हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक लेके आया हूं घर परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं। परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं। तो घर परिवार एक ऐसा जगह है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ कि हम लोग किसी कार्य करके आते हैं, अपनी ड्यूटी करके आते हैं, अपने कार्य से घर आते हैं तो वहाँ प्रसन्न मुद्रा होता है। जैसे कहीं से किसी कारण से दुख दर्द होता है, घर आने से परिवार में सभी खुशहाल नज़र आते हैं तो परिवार स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है। तो इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। घर परिवार एक ऐसा केंद्र है जो स्वर्ग भी हो सकता है और नरक भी। दोनों में से उसे क्या बनाया जाए यह विशेष रूप से उन के ऊपर निर्भर है जो उसका संचालन करते और सूत्र संभालते हैं। उन्हें घर की आर्थिक स्थिति सुधारने से भी ज़्यादा चिंता इस बात की रहनी चाहिए कि घर के सदस्यों में सद्गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं। एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात तभी बनती है जब परिस्थितियां, कठिनाइयां, इच्छाएं और आवश्यकताओं को समझा जाता हो, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यथासंभव सहयोग दिया जाता हो। एक दूसरे के साथ स्नेह, सौजन्य और सद्भाव के धागे में बंधे होने पर ही परिवार के लोग मिलजुल कर स्वर्ग की संरचना करते हैं। भले ही आर्थिक तंगी रही, गरीबी से सस्ता रहन सहन बनाकर निपटा जा सकता है, किंतु यदि विक्षिप्तताएं, आत्मविश्वास और ढीठापन अपनाया जा रहा हो तो संपन्नता के रहते हुए भी घर नरक बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिलजुल कर रहने की बात तभी बनती है जब सभी सदस्य अपने आपस में सामंजस्य स्थापित करते हों, निजी स्वार्थों को दूसरे की प्रगति पर उत्सर्ग करने का प्रयत्न करें। अभिभावक तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही हैं, स्वयं कठिनाई सहते हुए भी बालकों को स्वस्थ, सुयोग्य बनाने एवं प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रवृत्ति का समूचे परिवार में विस्तार होना चाहिए। अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक की नीति गले उतरनी चाहिए। यही भावना उस उर्वरता का काम करती है जिसके आधार पर फूस के छप्परों में भी स्वर्ग का वातावरण निर्भर करता है। महल में रहना और फूस में रहना निर्भर नहीं करता है कि किस परिवार में स्वर्ग जैसा आनंद आता है। परिवार हो तो फूस के घर में भी स्वर्ग जैसा आनंद आता है। घर के सभी सदस्यों को सदास्यता का न केवल शिक्षण देना चाहिए वरन उन्हें उन विशिष्टताओं का भी अभ्यास कराया जाना चाहिए जो एक दूसरे के साथ घुले मिले खुले मन से विचार और विनिमय करें। इनके अभाव में मौन साधे रहने और अपेक्षा बरतने से गलतफहमी की पूरी गुंजाइश रहती है और दुर्भावना का अनुमान पनपता है। ये विष बीज बड़े होने पर घर के उद्यान को नरक बनाने वाली कटीली बेलों से घेर सकते हैं। तो इसीलिए घर परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए घर परिवार के सभी सदस्यों को सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे के साथ देना होता है, तभी आपका घर परिवार स्वर्ग जैसा बनेगा। सदास्यता का अर्थ एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना, दुख, मदद और दर्द में सम्मिलित होना एवं प्रगति प्रयासों में योगदान देना है। हर किसी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, पर अधिक चाहने वालों को यह तो समझाया जा सकता है कि अनुचित मांग के लिए आग्रह करने से व्यक्तित्व की कीमत गिरती है। घर को स्वर्ग बनाना हो तो हर सदस्य को आरंभ से ही परिश्रमी बनना चाहिए। इस गुण के आधार पर ही भावी प्रगति का आधार बनता है। व्यवस्था, स्वच्छता और सुरुचि अपनाने का मन हो तो अपने
करने लायक ढेरों काम घर में ही मिल सकते हैं, जिसमें जुटकर अपनी वरिष्ठता की छाप छोड़ी जा सके और सहज ही सबका सम्मान हस्तगत किया जा सके। मधुर भाषण, नम्रता, विनयशीलता के साथ हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें करनी चाहिए। किसी के भी आपस में गूढ़ बात नहीं होनी चाहिए। आदत भी घर के सभी समझदार सदस्यों में होनी चाहिए। आवेशग्रस्त किसी को भी किसी बात पर नहीं होना चाहिए। मतभेद का कारण ढूंढने और इनका यथासंभव समाधान ढूंढने की इच्छा हो तो आपसी परामर्श से ही वे कठिनाइयां निपट जाती हैं, जिसके कारण बिगड़ खड़े होते हैं और संबंध बिगड़ जाते हैं। सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का महत्व जानने और मानने वाले अपने घर को ऐसा बना सकते हैं जिसे स्वर्ग की उपमा दी जा सके, और प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ऐसे परिवारों से ही नर रत्न पैदा होते हैं। संसार में दुख में सिमट कर खो न जाओ, यह एक कोटेशन है। तो परिवार के सदस्यों को आपस में सामंजस्य स्थापित करके हर एक काम, हर एक बात को एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए और आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।